यस। हम्म। अरुण, आई थिंक मेरे ख्याल से आप ये वीडियो शेयर करने वाले हो, तो इसके लिए, क्योंकि मैंने इसमें आरएसआई का स्टडी प्रैक्टिकली किया है, बहुत सारे लोगों को मालूम है आरएसआई लोग यूज़ करते हैं, और उनको ये सब शेयर किया हुआ वीडियो का नॉलेज भी पता रहेगा। बट अगर किसी को मालूम नहीं है, जैसे कि मुझे मालूम नहीं था इसमें, तो मैंने ये स्टडी कर लिया है, और मैं उस कैडर में हूँ जहाँ मैक्सिमम लोग लूज़ करते हैं। तो मेरे जैसे लोगों को हेल्प पाने के लिए, और उनको आरएसआई के ऊपर कॉन्फिडेंस आने के लिए, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लगना चाहिए आरएसआई के बारे में, इसके लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि आरएसआई का इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन ऐसा है, बट एक्चुअल कैलकुलेशन जो आता है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है ये आरएसआई प्लॉट करने का। तो ये है, ऐसा ऐसा कैलकुलेशन है, 100 माइनस इंटू ब्रैकेट 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस। अभी एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, ये क्रक्स है, ये मेन थिंग है आरएसआई का, जो कि बिजनेस बताता है। इसमें हमको समझता है कि गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब ये एक्चुअली ट्रेंड बताता है। और पीरियड ऑफ 14 पीरियड्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो 14 पीरियड है, तो 14 पीरियड का ये आरएसआई बता रहा है। अगर मैं ये चेंज करूँ तो आरएसआई भी चेंज हो जाएगा। 14 से समझो मैं 14 से 7 कर दूँ तो आरएसआई अलग हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट वो 14 आता है, और उसको मैं चेंज करना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ भी तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए, उसको पकड़ के चलेंगे तो काफ़ी है। इतना डिटेल में, इतना बारीक में 14 पकड़ो, 5 पकड़ो, 6 पकड़ो, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है। अपने ट्रेडिंग में एक ही रेफरेंस पकड़ के चलेंगे तो वो ज़्यादा काम आता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक रेफरेंस के ऊपर काम करते हैं, पर्टिकुलर रेफरेंस होना चाहिए हमें, और वो रेफरेंस है मेरा 14। और मैंने अभी इसमें ऐड भी किया है कुछ, अभी इसमें नहीं ऐड किया मैंने, उसमें स्मूथिंग एवरेज है वो 28 रखा हूँ, वो अभी मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ इसमें। मैं इसमें खाली आरएसआई को मैं स्टडी कर रहा हूँ एक्चुअली। ये तो मैंने क्या किया, बिकॉज ये 14 पीरियड्स है, मैंने हर एक, ये 15 मिनट्स के कैंडल्स है, एवरी 15 मिनट्स एक कैंडल बनती है, उस 15 मिनट के 14 कैंडल पकड़े मैंने, राइट फ्रॉम ज़ीरो, मतलब ये ज़ीरो है मेरा, ये वर्टिकल लाइन जो है ये ज़ीरो है, यहाँ से 14 पीरियड मैंने पकड़ा, क्योंकि आरएसआई में 14 प्लस 1 होता है कंटिन्यूस। ये जब विंडो ये ऐसे मूव होती रहती है आरएसआई के लिए, ऐसे ऐसे मूव होती रहती है, पीछे पीछे नहीं जाती, आगे ही जाती है। मैं बता रहा हूँ, ये आगे आगे से अभी ये ये लेवल पे ये लेवल पे आरएसआई वो यहाँ से ले लिया होगा, बाद में नेक्स्ट कैंडल आई इधर तो आरएस ये विंडो ऐसी शिफ्ट होती है इधर, बाद में यहाँ कैंडल चालू हो गई तो ये विंडो 14 पीरियड की विंडो ऐसी शिफ्ट होती है, आगे कैंडल जाएगी तो ये विंडो ऐसी शिफ्ट होगी आगे, और ऐसे ऐसे आगे आगे मूव होती रहती है 14 पीरियड की विंडो। अगर वो 7 पीरियड की है तो 7 पीरियड की विंडो मूव होती जाएगी। तो ऐसा है, तो मैंने क्या किया, ये एक 14 पीरियड की विंडो डाल दी फ्रॉम एक एनी गिवन पॉइंट में, ये पॉइंट पकड़ा 0 पॉइंट, ये कैंडल, और वहाँ से मैंने कैलकुलेट करना चालू किया। तो क्या कैलकुलेट किया, पहले मैं एवरेज गेन देखा, एवरेज लॉस देखा। अभी इसका ये कैंडल का ये लॉस में है, रेड कैंडल है, लॉस में है, -2 का लॉस है इसमें। ये कैंडल ग्रीन में है, 120 का प्रॉफिट है। इस कैंडल को 45 का प्रॉफिट है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि इस कैंडल को 45 का प्रॉफिट है,
ये कैंडल को 19 का प्रॉफिट है, ये कैंडल को 15 का लॉस है, -15, इसको 13 का प्रॉफिट है। अब ये निफ्टी का इंडेक्स है, नॉट अ फ्यूचर। तो ऐसे जा रहा है, ये डॉजी कैंडल, इसमें खाली 1 का लॉस है, इसमें 1 का प्रॉफिट है, इसमें 2 का लॉस है, इसमें 8 का प्रॉफिट है, इसमें 47 का प्रॉफिट है। ऐसे करके ये सब लॉस एंड प्रॉफिट्स मैंने इधर डाल दिए। अभी उसका एवरेज निकाला, मतलब ये 14 पीरियड में 3 कैंडल ऐसे है जो लॉस बता रहे, उसका एवरेज किया तो वो आ गया 6.33। और ये पूरे जो ब्लू कलर में है वो सब प्रॉफिट्स है। सो 14 में से 3 गए तो 11 प्रॉफिट्स है। तो 11 प्रॉफिट्स का पूरा एवरेज किया तो आ गया 26.75, यहाँ 26.756 7516। तो ये आ गया, मतलब अभी इस पर्टिकुलर 14 पीरियड्स में क्या बता रहे हैं हमें कि ये प्रॉफिटेबल जा रहा है पूरा। मतलब यहाँ से हम देखें, यहाँ से वो बता रहे हैं हमें कि आगे का ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी यहाँ हो नहीं पाए, सो आरएसआई को कितना, आरएसआई को भी ध्यान देते हुए ये भी देखना पड़ता है कि ये कैसे चल रहा है, आगे आगे कैसे जाने वाला है। पर यहाँ से बताएगा कि वो आगे शायद जा सकता है। आरएसआई पावरफुल है ना, आरएसआई 80 है। बट यहाँ क्या हो गया, कैंडल डॉजी बनने लगे, मतलब जो यहाँ से पर ट्रेंड था वो थोड़ा सा कम होते नजर आ रहा है। मतलब ये फ्लैट होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रेड में वो ईएमए भी डाल देता हूँ, ईएमए 9 एंड ईएमए 26। तो वो एक अलग ये है। बट ये वीडियो खाली आरएसआई के ऊपर है। तो आरएसआई बाद में क्या होता है, उसमें ऐड हो जाता है, ये 1 ऐड हो जाता है रेशो में। सो ये 4.223 में 5.223 आ गया, 1 ऐड हो गया। बाद में 100, ये 100 को डिवाइड करता है, ये जो रेशो है 1 प्लस करने के बाद 100 को डिवाइड करता है तो ये नंबर आता है 19, और उसको -100 करते हैं। ये इक्वेशन है, वो एक स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है जो कि बहुत पहले बन चुका है, एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ इक्वेशन है। भी किसने बनाया वो सब हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं, बट ये है। तो ऐसा करके वो 80.856 आ गया। अभी इसमें वो एक्चुअली हमको बता रहा है 82.31। ये जीरो पोजीशन में आरएसआई इज 82.31, बट मेरा कैलकुलेशन के मुताबिक 80.856 आ रहा है। ये 2% का डिफरेंस, मैं इसको परसेंटेज मानता हूँ एक्चुअली। 82% यूजिंग है अभी आरएसआई। सो ये मेरे मेरे मानने का है, मतलब मैं उसको ऐसा समझता हूँ। सो ये जो डिफरेंस है 2 का, वो मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ द मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज रहता है ना, मूविंग विंडो रहती है 14 पीरियड की, उसके वजह से वो थोड़ा आता है। मतलब एक्चुअली वेरी प्रिसाइज कैलकुलेशन अलग रहेगा, उसके वजह से ये आता है। तो यही है आरएसआई। और आरएसआई में क्या होता है, अगर हम बिलीव करें आरएसआई में तो हमको एक्चुअली आरएसआई जब ये 60 क्रॉस करती है ना, तब एंट्री लेना चाहिए। यहाँ एंट्री लेंगे तो देखो कैसा ट्रेंड मिल गया था। अभी यहाँ तो फ्लैटनिंग हो रहा है, मतलब थोड़ा एग्जॉशन हो रहा है इधर आगे प्रॉफिट को। इसके आगे भी आरएसआई में एक मॉड आरएसआई भी आता है जो कि एथलेट्स के लिए वापरा जाता है, जो कि फ्लाइट एंड टेक ऑफ टाइम, मतलब यहाँ से ऊपर जाने का जो टाइम है, ये 15 मिनट्स का टाइम है, इतना गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस को हम लोग फ्लाइट टेक ऑफ टाइम बोल सकते हैं। मतलब यहाँ से वो 15 मिनट्स में इतना डिफरेंस आ गया, 120 डिफरेंस आ गया। बाद में थोड़ा कम हो गया, थक गया, तो वो कितना आ गया 45, बाद में और कम हो गया। टेक ऑफ टाइम 15 मिनट्स में, टेक ऑफ 15 मिनट्स में, फ्लाइट
ज़्यादा नहीं हो गया, ऊपर हाइट ज़्यादा बढ़ी नहीं, उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ी। बाद में इधर इसने थोड़ा सा रेस्ट लिया, वापस गया, वापस ये एथलेट्स की तरह भी काम करता है। आई वॉज जस्ट मैं जस्ट अभी RSI पढ़ रहा था, RSI मॉड करके एक है जो एथलेट्स के लिए काम आता है, तो वैसा भी कुछ हम करेंगे, कोई तो लेके आएगा ऐसा RSI इंडिकेटर, RSI मॉडिफाइड इंडिकेटर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना, टेक ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तब पता चलेगा यार ये अभी ऊपर भागने वाला है करके। सो टेक ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ यहाँ उसने पूरा रेस्ट ही लिया था, यहाँ से यहाँ पीछे की तरफ जाएंगे तो इसके लिए पीछे RSI बहुत कम था, बट एक बार ये टेक ऑफ ले लिया तो स्पीड पकड़ा उसने, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में आ गया, स्विंग ट्रेडिंग जो बोलते हैं हम, उसमें तो आ गया वो, और इतना इधर मुनाफा बन गया होगा, जिन्होंने फ्यूचर खरीदा होगा उनके लिए बहुत ही बढ़िया चांस होगा ये। क्योंकि एक ही झटके में उनको 120 का डिफरेंस मिला 15 मिनट में, बाद में ऐड होते 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 ऐसा गया, है ना। तो ये है RSI की कमाल। RSI को हम ऐसा नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, खाली RSI को अभी 82 के ऊपर देखना है तो थोड़ा कॉशियसली देखना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा फ्लैट तो नहीं हो रहा है, थक तो नहीं गया है प्राइस ऊपर जाने का, मतलब जो RSI जो है ना, ये पहले RSI होती है तभी तो प्राइस बढ़ती है, स्ट्रेंथ नहीं है तो प्राइस नहीं बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। प्राइस बढ़ने के बाद स्ट्रेंथ नहीं आती। सो ये RSI इज अ प्रेजेंट, इट इज़ नॉट अ पास्ट, इट इज़ नॉट अ लीडिंग ऑल्सो, ये प्रेजेंट बता रहा है। एट प्रेजेंट मेरी स्ट्रेंथ ये है, उसके लिए प्राइस ऊपर गई। एट प्रेजेंट मेरी स्ट्रेंथ ये है, मतलब ये है 74 है, इसके लिए प्राइस इतनी ऊपर गई। पहले वाले में 69 थी, प्राइस ज़्यादा ऊपर गई, 74 में और ऊपर गई, बाद में 75 में और थोड़ी ऊपर गई, 75 के बाद वो थोड़ा थक गया, लगता है थक गया, मतलब इंटरेस्ट कम हो गया बाइंग का, पीपल में बी हैविंग सम डाउट, सो निफ्टी के स्टॉक्स ज़्यादा बढ़े नहीं, निफ्टी 50 के, और थोड़ा सा प्राइस कम आ गया, बाद में वापस थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया, ऊपर गई, मतलब यहाँ वी कैन से हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा हो गया, या जो भी कहानी बता सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं कहानी, और बाद में इधर फ्लैट हो गया और इधर के आगे ये हमको पता चला ये। लेकिन ये क्या होता है, अभी बोलने में सिंपल लगता है क्योंकि हमको आगे का पिक्चर दिख रहा है, ये हिस्ट्री है, बट अगर ये मैं आइसोलेट करूँ पूरा तो पता नहीं चलेगा भाई, अभी RSI तो बहुत स्ट्रांग है, यहाँ आगे का हमको पिक्चर मालूम नहीं है, तो RSI स्ट्रांग है तो क्यों ना हम एंट्री ले ले। बट एंट्री लेने के लिए ये भी देखना होता है कि RSI स्ट्रांग है लेकिन 15 मिनट में कितना ऊपर गया, वो टेक ऑफ टाइम में कितना ऊपर गया वो देखना है। ये पूरे 15-15 मिनट के कैंडल छोटे हैं, उसका मतलब ये शायद ऊपर नहीं जाएगा। मतलब थोड़ा रिस्की है, तो और एक बार ऊपर जाने के लिए और एक ऐसी हाइट थोड़ी सी हाइट चाहिए होती है जो कि आ सकती है। और यहाँ से फिर थोड़ा राह देखा तो ये RSI डिक्रीज होने लगा, तो हमको समझ में आया भाई अभी एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि RSI नीचे जा रही है, और वही हुआ आगे। मतलब ये कैंडल के बाद हम लोग आगे का पिक्चर मालूम नहीं है, ये कैंडल रहा देखा क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, 15 मिनट ऊपर ये तीनों कैंडल ऐसे है कि फ्लैट है, तो अभी क्या करेगा, थोड़ा सा राह देखना पड़ेगा, राह देखने के बाद ये नीचे आ गया तो और भी राह देखना पड़ेगा। अभी भी बुल ट्रेंड ही है क्योंकि RSI इधर है नीचे, बेरिश तो हुआ नहीं है, तो हमको वेट वेट करने के सिवा और कुछ काम करना नहीं है, वेट करना है वेट करना है वेट करना है। और यहाँ यहाँ हम लोग फंसने के चांसेस बहुत रहते हैं, ऐसे कंडीशन में वेट करते करते पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं, बाद में एक ऐसी ग्रीन कैंडल इधर आ गई 15 मिनट की, अरे यार अभी, और ये वापस RSI थोड़ा सा ऊपर आने लगा, तो यहाँ तो लेना ही नहीं है क्योंकि RSI ऊपर 60 के ऊपर नहीं है। ये कितना है, एक मिनट, हाँ, ये 60 के ऊपर ही है, अच्छा ये 70 का मेरे ख्याल से ये लाइन है ना,
चलो इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, स्टाइल में जाके ये 60 करता हूँ और 50 और 40। तो ये अभी भी 60 के ऊपर है, मतलब बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, तो एंट्री ले सकते हैं हम। लेकिन इधर तो ऐसा बाद में तो नहीं हुआ, हमको पता नहीं, तो ये फंसने की जगह है बहुत सारी। तो खाली आरएसआई देखने से थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड करना, आरएसआई के ऊपर ही ध्यान देना। तो उसके लिए फिर हमको ईएमए क्रॉस करना पड़ेगा। ईएमए क्रॉस करेंगे तो यहाँ पता चलता है हमको ईएमए भी फ्लैट हो रहा है, ये ईएमए फ्लैट चल रहा है ऐसा, तो एंट्री नहीं लेना है। यहाँ उसने एक स्टेप बनाया, मतलब आरएसआई स्विंग आ गया, बट यहाँ काउंटर काउंटर इफेक्ट हो गया, उसको वापस नीचे धकेला। बट यहाँ से आगे का पिक्चर मालूम नहीं, इस कैंडल के बाद में मालूम नहीं क्या होने वाला है। हमने एंट्री ली तो सफिशिएंट स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेना है, और बाद में एडिक्वेट स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा छोटा स्टॉप लॉस शायद नहीं रहेगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एट हाइट। व्हेन आरएसआई इज नियर द पीक, उसका पीक के नज़दीक है, तो स्टॉप लॉस ज़्यादा होना ज़रूरी है अगर हम इधर एंट्री लेना चाहते हैं तो। बट ईएमए क्रॉस करने के बाद एंट्री ली इमीडिएटली, तो ये बेहतरीन सीन होता है। बस और यही कहना था मुझे, और मुझे मतलब ये एक्चुअली मेरे लिए ही है। और जो लोग अगर मेरी जैसी गलती करते हैं उनके लिए है, नॉट टू एक्सपर्ट्स और नॉट टू द पीपल हु आर रियली अर्निंग लॉट ऑफ मनी। हाँ, प्लीज़ फॉरगिव मी अगर ऐसा कुछ लगता है आपको तो। ये तो सबको मालूम है आरएसआई, जो मेरे ध्यान में आया मैं किया, मैं कैलकुलेट करने की कोशिश की, मेरे बेनिफिट के लिए किया मैंने, तो ऐसा है। ठीक है, मैं अभी वीडियो क्लोज कर देता हूँ।